हमारे साथ हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, आप तो क्रिकेटर रहे हैं, एक दिन में 19 रैली, मुख्यमंत्री की कुर्सी करीबी दिख रही है क्या? नहीं, कम समय मिला कोरोना काल में प्रचार प्रसार का, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमको पहुंचना होता है और लोगों की उम्मीद होती है कि हम अपनी बात को उनके सामने रख सकें। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा कर के अपनी बात को उनके सामने रखें। और 19 रैली हम ज़्यादा समय हम नहीं दे पाते, ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बोलते हैं क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। लेकिन हाँ, लोगों की एक आशा, एक उम्मीद जो है जगी है, और बड़े अरसे बाद देश की राजनीति में, बिहार की नहीं, देश की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। और आज के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। बिहार में तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि बेरोजगारी दर 46.6% है, और ये तब है जब डबल इंजन की सरकार बिहार में है। भीड़ आपकी सभाओं में आ रही है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि युवा जो है तेजस्वी के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन अभी नेटवर्क 18 से बात की सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा कि 2005 में भी लालू जी के पास ऐसी भीड़ आती थी, 2010 में ये कोनो बात हुई? देखिए, भीड़ एक मापदंड नहीं होता, लेकिन जो भीड़ आ रही है उस भीड़ का बिहेवियर क्या है, इस पे थोड़ा आप लोग अगर रिसर्च करें तो शायद आपको समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिव है, और ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। गुस्सा एक अलग चीज़ होता है, नफरत एक अलग चीज़ है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से नफरत करने लगी है, और ये स्पष्ट उनमें दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी वो नहीं है, ये थके हुए हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। आप बताइए, अद्भुत है, इतने अनुभवी मुख्यमंत्री जो कि देश में हमको नहीं लगता इनके अलावा और कोई होगा, बोलते समुंदर होगा तब कर खाने लगेंगे। तो पंजाब और हरियाणा में क्या समुंदर है क्या? बिहार के लोग वहाँ क्यों कारखानों में जाते हैं? कारखाना नहीं लगेगा, नौकरी नहीं लगेगा। ये इतने नकारात्मक सोच के हैं, बोलते कहाँ से दे देगा नौकरी। आप अद्भुत है। मतलब नीतीश जी का ये रवैया और तुम तड़ाक, जो मर्यादा भाषा जो इस पर बिगड़ी है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में लौटने नहीं जा रहे हैं। एक इसी से जुड़ा सवाल मेरा है कि नीतीश जी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव आपको लेकर के कहा कि ये जो नौकरी कर रहे हैं 10 लाख नौकरी, 15 साल में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने सिर्फ 95,000 नौकरी दी, वो अपनी सरकार में 6 लाख नौकरी दे चुके, उनका दावा। बीपीएससी के बाहर लोग धरना देते रहते हैं, लाठी खाते रहते हैं, अपने परीक्षा का 2014 का इंतजार कर रहे हैं। अब जाके लोगों से पूछिए ना, तो बेरोजगारी दर 46.6 थी क्या बिहार में उस समय, जो देश में अब तक सबसे ज्यादा है कि नहीं? बेरोजगारी दर बिहार में सबसे ज्यादा है कि नहीं? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों बना है? आप आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं अब तक का। ये देखिए, उनके कथनी करने में भारी अंतर है। अगर नौकरी दी होती तो 4.5 लाख नौकरियां खाली क्यों है? उनको भरा क्यों नहीं गया? शिक्षा विभाग में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, इंजीनियर्स नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी, एक ऐसा आप पर आरोप है जो रोज आपका पीछा करता है। नीतीश कुमार हर सभा में कहते हैं, प्रधानमंत्री हर सभा में कहते हैं वो 15 साल वाला जंगल राज वापस आ जाएगा, उसको आने नहीं देना है। दोनों लोग। प्रधानमंत्री तो डीएनए पे सवाल उठाते थे। क्या नीतीश जी का डीएनए ठीक है? पूछिए तो प्रधानमंत्री जी से। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, देश की हम सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार की जनता तो सुनना चाहती थी कि बिहार के लिए क्या करेंगे। इस आर्थिक दौर से बिहार गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, बिहारियों के लिए क्या करेंगे? ये तो चीनी मिल खुलवा करके चीनी का चाय पीने वाले थे मोतिहारी में, क्यों नहीं खोला, ये सुनना चाहती थी। प्रधानमंत्री जी से
बिहार की जनता सुनना चाहती थी स्पेशल पैकेज के बारे में। बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाह रही थी स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, क्यों है, इस पे लोग सुनना चाहते थे। आयुष्मान योजना जो है इनकी, बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष 1 पैसा तक नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? एक तेजस्वी यादव आपको कोई क्रिकेटर कहता है, कोई राजनेता कहता है, कोई युवा शक्ति कहता है, और आज आपका नया आपको खिताब दिया प्रधानमंत्री ने भारत के, उन्होंने कहा जंगल राज का युवराज। देखिए, हम डिप्टी सीएम भी बने, 18 महीने हमने काम किया और केंद्र से तालमेल करके काम किया। नितिन गडकरी जी से कई बार हमारी मुलाकात हुई। मैं था। जो बिहार को अभी गांधी सेतु जो बन रहा है, ये हमारे काल में ही हुआ, वो भी एजेंडा था, आप भी देखें। 200 करोड़ रुपए जहां मिलते थे वो 1000 करोड़ रुपए लाए। कई ऐसे सड़कों को, एसएच की सड़कों को हमने एनएच में कन्वर्ट कराया। 53 आरओबी को हमने 2010 से जो फंसा था वो क्लियर कराया। सोनपुर दीघा जो है उसको चालू करवाया। क्या ये जंगल राज है? अपने बजट का पूरा पैसा खर्च किया, जहां पूरी कई मंत्रालय ऐसे हैं जो 15-20% ही खर्च कर पाते हैं, तो क्या ये जंगल राज है? मेरे 18 महीने तो हमको बिहार की जनता ने देखा ना उप मुख्यमंत्री के रूप में, कौन सा भय का वातावरण था। लेकिन तेजस्वी जी, आपके ऊपर ना आरोपों की एक झड़ी लगा देते हैं जब वो लोग आते हैं। जैसे एक आरोप बहुत ही कॉमन आजकल है, बीजेपी का हर नेता अपने बयान में कहता है, आपके ऊपर अनुभवहीन होने का आरोप लगाता है। आपकी शिक्षा को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि 9वीं क्लास तक आपने पढ़ा है। ये कहा जाता है कि लालू यादव के राबड़ी देवी के पोस्टर ही गायब कर दिए तेजस्वी यादव ने। ये क्या मुद्दा है? ये निजी हमले नहीं बोलने चाहिए। शिक्षा पे जो लोग भी सवाल उठाते हैं तो डिप्टी सीएम बनाने वक्त शिक्षा नहीं नजर आ रहा था। और चलो 9वीं पास को अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हम, तो मेरे काम को तो देख लीजिए। अगर 9वीं पास वाला लड़का अगर रोजगार के बारे में बात कर रहा है, कारखाने की बात कर रहा है, दवाई पढ़ाई और कमाई के बारे में बात कर रहा है, जीडीपी के बारे में बात कर रहा है बिहार के, और कुछ लोग कितने बच्चे हैं, कितना पैदा कर लिया, तो कौन ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है? हमको भी कुछ लोग तो बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री के डिग्री पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग स्मृति ईरानी के डिग्री पे सवाल उठाते हैं। लेकिन आप देखिए ना, हमें ऑनेस्टी भी तो दिखा। ये लोग कहते हैं जंगल राज भी था, हम 2 मुख्यमंत्री के बेटे भी थे, तो भी हम डिग्री नहीं लेके आए। जंगल राज था तो हम तो डिग्री लेके आ जाते ना, एमबीए का, एमबीबीएस का, क्यों नहीं लेके आए? क्या आपका अनुमान है तेजस्वी जी कि कितनी सीटें महागठबंधन या आपकी अपनी पार्टी ला रही? क्योंकि उस पर भी मुझे एक सवाल पूछना आपसे। पहले जरा अपना अनुमान जो आपको मिला है फीडबैक, उसके आधार पर क्या कह सकते हैं? नंबर्स तो अब नहीं बताएंगे, लेकिन कंफर्टेबली हम मेजोरिटी में आ रहे हैं, बहुमत प्राप्त कर रहे हैं कंफर्टेबली। अकेले आरजेडी या फिर गठबंधन के सहयोग? गठबंधन के साथ कंफर्टेबली एकदम आ रहे हैं। अच्छा, जरूरत अगर पड़ गई कहीं, तो चाचा हैं आपके, वो आप कह रहे हैं कि लालू जी को बड़े भाई कहते हैं, क्या कोई भी संभावना, अब कोई भी गुंजाइश बची है इस बात की कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी यादव के साथ दिख सकते हैं या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं? मुख्यमंत्री बनना होता तो हम बीजेपी के साथ चले गए होते हैं, नीतीश जी की तरह, नीति सिद्धांत का सौदा करके, विचार का सौदा करके। हम जनादेश का अपमान करना नहीं जानते, हम सम्मान करना जानते हैं। अगर आपका प्रश्न, पहली बात तो बिहार स्पष्ट मैंडेट देता है और मुझे पूरा भरोसा एक बार स्पष्ट मैंडेट मिलेगा, महागठबंधन सरकार में आएगी। अगर आपका सवाल हंग को लेकर के है, तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ है ये मैंडेट। अगर हम नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं तो ये जनादेश का अपमान होता। न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का